झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद कर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नगदी जब्त की है। 40 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। अब चुनावी माहौल के बीच ईडी की वापस से ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सहायक के ठिकानों पर ईडी का छापा। लगभग अब तक 40 करोड़ रुपए कैश और जेवरात मिल चुके हैं। हरमुगाड़ी खाना के सैयद रेजिडेंसी में भी संजीव लाल के सहायक जहांगीर का आवास है। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता इमरान लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। इमरान, वो तस्वीरें हमने देखी जब वापस से मशीन बुलाए गए हैं नोटों की गिनती के लिए। पहले 25 से 30 लाख, अब 40 से 45 करोड़ रुपए। अब इसके बाद ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मशीनें अब भी आ रही है, नोटों की गिनती अब भी जारी है। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से सुबह से इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी और ईडी के अधिकारियों के साथ साथ बैंक के अधिकारी भी जो भी हैं वो नोटों की गिनती में लगे हुए हैं। पहले एक मशीन मंगाया गया। एक मशीन मंगाने के बाद इस पूरे मामले पर जांच जो है वो शुरू की गई और जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ाई गई तो जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई थी तो पहले एक मशीन के साथ नोटों की गिनती हो रही थी। जैसे जब नोटों की गिनती और नोटों की संख्या जब बढ़ी तो दूसरी मशीन की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद दूसरी मशीन को बुलाएगा। लेकिन अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक से कैश वैन को मंगाया गया है। कैश वैन में रखे तकरीबन 6 जो बॉक्स थे उसे ऊपर लेकर के गए हैं। इन तमाम बॉक्स पर पैसों को भरा जाएगा। इन तमाम बॉक्स को सील किए जाएंगे और उसके बाद इन पैसों को पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल नोटों की जो गिनती है वो लगातार जारी है। रांची के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर अब तक यह पूरी कार्रवाई चल रही है। जहां चिरौंदी में कुलदीप मिंज जो कि इंजीनियर है, लोहरदगा में पोस्टेड है, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। विकास कुमार जो कि इंजीनियर है सेल सिटी में, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। संजीव लाल जो कि संजीव लाल के ही नौकर के रूप में जो आरोपी है जिनके यहाँ पैसे बरामद किए गए हैं, जहांगीर, इनके यहाँ और संजीव लाल के यहाँ छापेमारी की जा रही है। बिल्डर्स के रूप में जो पीपी कंपाउंड में है वहां पे छापेमारी की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है वह कार्रवाई चल रही है। हालांकि यह पूरा मामला जो है वो वीरेंद्र राम से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन वीरेंद्र राम के मामले में ये पूरी कार्रवाई करते हुए जो कनेक्शन निकाले गए हैं वो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री आलमगीर आलम के जो ओएसडी हैं, पीए हैं जो है, उनके ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई और उसके बाद से ही पूरे जो कैश जो है वो लगातार बरामद किए जा रहे हैं। पहले 25 से 30 करोड़ और अब 30 से 35 से 40 करोड़ रुपए जो है वो कैश बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि जब नोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये जो पैसे हैं वो कितने हैं और कितने पैसे यहाँ पर लेकर के जो है वो स्टॉक करके रखे गए थे। क्योंकि नोटों के पहाड़ के रूप में बीट पर, अलमीरे के बाहर या फिर टेबल में या फिर सोफे में जो है नोटों को आप साफ तौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम न्यूज 11 भारत के माध्यम से कि किस तरह से नोटों को जमा करके रखा गया था। ये जो पैसे हैं वो कितने दिनों के ये पैसे हैं, किन किन जगहों से ये पैसे कलेक्ट किए गए हैं, इन पैसों का सोर्स क्या है, इन पैसों के पीछे कौन कौन से लोग हैं। इन तमाम सवाल के जवाब जो है अब ईडी आने वाले दिनों में खंगालने का काम करेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई लोग इस पूरे मामले पर जद पे आएंगे और उनसे भी लगातार पूछताछ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई जो है वो बदस्तूर अब तक जारी है। बिल्कुल इमरान, तो देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के जरिए कई ऐसे नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इमरान, देखिए झारखंड के लिए ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ईडी की लगातार कई कार्रवाइयां हुई हैं और अब तक इनमें कई सफेदपोश भी जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। इन सबके बीच हमने इमरान ये भी देखा है कि सत्ता पक्ष के पास एक भ्रष्टाचार का एक नया मुद्दा है जिस पर उन्होंने बीजेपी को लगातार से घेरा और ये कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अब इस पर भी बयानबाजी खूब है क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और इस पर वापस से ईडी की अगर ये कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी तो साफ तौर पर यह कहती हुए नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार पर इनका ये प्रहार जो है वो जारी रहेगा।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से कितने बड़े पैमाने पर जब अब कैश बरामद किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी भी जो है वो काफी तेज हो गया और राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज होगा, क्योंकि आज की तारीख जो है काफी महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर नॉमिनेशन है और कई प्रत्याशी जो है वो नॉमिनेशन दर्ज कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। तो ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच में जो है कैश बरामद होना, और वो भी उनके पास है जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके पीए हैं, उनके निजी पीए के रूप में कार्यरत है और उनके आवास से, उनके ठिकाने से, उनके नौकर के यहाँ से ये सारे पैसे बरामद किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के रूप में जो मौजूदा समय में झारखंड में की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, इस पूरे मामले को लेकर के पूरे इलेक्शन, चूंकि अब तक देश में 2 ही फेज के इलेक्शन हुए हैं, तीसरे चौथे पांचवे छठे फेज के इलेक्शन जो है वो होने अभी बाकी है। तो ऐसे में इस तरह के पैसे बरामद होने के बाद देश भर में इसका मैसेज आएगा और इस मैसेज के जरिए घेरने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो है वो भ्रष्टाचार का खेल जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल है वह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में एक एग्जाम्पल के रूप में देने की कोशिश की जाएगी। तो अब इन सारी चीजों को लिखते मौजूदा सरकार और जो लोग सरकार में शामिल हैं, जो राजनीतिक दल है, वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, फिलहाल के लिए चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करते रहेगा। तो जो अपडेट इमरान ने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि नोटों की गिनती अब भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।